हाँ, चैप्टर का इंट्रो दे देता हूँ पहले। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा चैप्टर है जो किसी ने नहीं पढ़ा ना, कल पेपर है ना, अभी पढ़ा दूंगा उसका क्वेश्चन में पेपर सही हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा चैप्टर है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, किसी ने नहीं भी किया, एक 15-20 मिनट की रिकॉर्डिंग है, वो देख लेना, मैं करा दूंगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि तुम्हारे हवाइयां उड़ा सकते हैं, उड़ाएंगे नहीं। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो तुम्हारी हालत खराब कर सकते हैं अगर तुमने उसे ढंग से नहीं पढ़ा। इस चैप्टर में करना क्या होता है, आपको जस्ट एक डिसीजन लेना है कि चीज को प्लस में डालें या माइनस में डालें। तो कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर में अगर 6 नंबर का आएगा तो 2-3 नंबर तो अपन वैसे भी ले लेंगे, सारे ही प्लस करके आ गए मान लो, तो 6 में से 2-3 तो प्लस के होंगे ही ना, तो सारे ही प्लस में कर दिए बात हो। तो कहने का मतलब यह है कि ये चैप्टर है बहुत आसान, लेकिन ये टेक्निकल चैप्टर है। टेक्निकल चैप्टर मीन्स कि इसको आपको ढंग से समझना पड़ेगा, आपको इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। जरा सी भी अगर आपने केयरलेसनेस करी तो चैप्टर खत्म, क्लास छूटी तो चैप्टर उड़ ही गया, समझ लो। ठीक है, मैं चाहता तो मेरे पास पिछले साल की रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, मैं कहता जिन लोगों का पेपर में आ रहा है वो रिकॉर्डिंग देख लो, लेकिन मुझे पता है इस चैप्टर से रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद ये साल भर कभी नहीं होगा, रिवीजन होगी तो होगी। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर एक ही बारी डिटेल में पढ़ाया जा सकता है क्योंकि बड़ा चैप्टर है, प्लस मैं आपको चैप्टर कितना भी पढ़ा लूं, आपका पेपर में एक आधा पॉइंट गलत होने का चांस रहता ही है, क्योंकि इसमें कई मुश्किल पॉइंट्स भी आ जाते हैं। तो हमारा टारगेट होता है कि इस चैप्टर में हम कम से कम 6 में से 4 नंबर तो ले ही लें, कम से कम। ठीक है, 6 में से 4 भी ले ले तो इट इज गुड। ठीक है, वैसे 6 में से 6 भी आ सकते हैं, आपका दिमाग लगाओ तो, लेकिन इसमें आपको, तो अब आप तुक्के वाले हो या फिर आप कैसे हो, इस चैप्टर में बदल जाएगा। वैसे जो लोग बैठो, बैठो, ये किस किस स्कूल की औलाद है बताना। अब मेरे साथ साथ समझो, पहले समझना कि क्या होता है। लिखो, एक होती है कैश बुक, ये अलग चीज है, कैश बुक, सब लिखना है, कैश बुक। और एक होती है पासबुक, एक होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक। ठीक है, एक होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक। कैश बुक क्या होती है, आप लोगों ने कैश बुक बनानी सीखी थी, तो ये होती है हमारे पास, लिख लो, ये होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास, और हमने बनानी भी सीखी थी। ठीक है, और एक होती है पासबुक जो बैंक के पास होती है। ठीक है, बैंक के पास, तो इसमें एंट्री कौन करेगा, हम एंट्री करते हैं। इसमें कौन एंट्री करता है, हम। और इसमें कौन एंट्री करता है। अब आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि पापा कहते हैं बैंक से पासबुक की एंट्री करा के ले आ, बोलते हैं कभी बैंक की पासबुक होती है जिसमें कितना पैसा, तो उसमें एंट्री आप कर सकते हो क्या, बैंक एंट्री सुना है कभी, देखिए पासबुक घर पे, पासबुक एक स्टेटमेंट सी होती है। तो कहने का मतलब ये, एक होती है कैश बुक, एक होती है पासबुक। कैश बुक हमारे पास होती है, हम एंट्री करते हैं, पासबुक बैंक के पास होती है और उसमें एंट्री कौन करता है, बैंक एंट्री करता है। ठीक है, तो आपको इस पूरे चैप्टर में याद रखना है कि कैश बुक आपके पास है, कैश बुक किसके पास है, आपके पास है, बस ये ध्यान रखना, हमारे पास, हम सबके पास है। ठीक है, एक बात और याद रखनी है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है। ऐसे ही पासबुक, लिख लो पासबुक, पासबुक में उल्टा हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा माइनस बैलेंस और क्रेडिट हो जाएगा प्लस का बैलेंस। तो आपको करना क्या है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है, पासबुक में रिवर्स होता है। बस आपको एक बात रखनी है, कैश बुक का डेबिट प्लस, कैश बुक का डेबिट प्लस, बस आगे का याद रख लो कि कैश बुक का डेबिट प्लस तो कैश बुक का क्रेडिट माइनस, पासबुक में उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट प्लस और डेबिट माइनस।
ठीक है, तो ये इस पे अलग से एमसीक्यू आ जाता है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस होता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस माइनस होता है, ऐसी पासबुक का डेबिट माइनस क्या है, क्रेडिट प्लस। इस पे लिख लो, एमसीक्यू आने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है, चलो अब ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई क्यों जाती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई क्यों जाती है? हाँ वही समझा रहा हूँ। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है आपस में मिला देना, आपस में मिलाना। मिलाना मतलब कि तू कहे कि तेरे अकाउंट में 2 लाख है और मैं कहूं नहीं तेरे अकाउंट में 2.5 लाख है, तो हम चेक करेंगे कि गलती कहाँ आ रही है। ठीक है, तो रिकंसाइल का मतलब होता है डिफरेंसेस निकालना, डिफरेंसेस निकालना। ठीक है, तो लिखो बीआरएस बनाने का पर्पस क्या होता है, पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या होता है। पहला, हम एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट एरर्स, हमें एरर्स का पता चल जाता है, हमें फ्रॉड अगर किसी ने किया है तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पर्पस आप याद रख सकते हो कि भैया ये होता है। ठीक है, एरर्स, एरर्स और फाइंड आउट फ्रॉड, गलतियां और फ्रॉड का पता चल जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब लिखो, लिखो रीजंस। अब आपको ये समझ में आ गया, आपको कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को टैली करना है। क्या करना है, लिख लो, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को टैली करना है, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को टैली करना है आपने। अगर आपने कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को टैली करना है, ठीक है, तो टैली क्यों करते हैं, ऑब्वियसली कुछ डिफरेंस आता होगा तभी तो टैली करोगे। टैली क्यों आते करना पड़ रहा है, क्योंकि डिफरेंस आते हैं, तो आपको डिफरेंस के रीजंस लिखवा रहा हूं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो लिखो, सबसे पहले हो सकते हैं टाइमिंग डिफरेंस, सारा सिखाऊंगा अभी, टाइमिंग डिफरेंस। लिखो, एरर्स हो सकती हैं, ये रीजन भी हो सकता है कि डिफरेंस आ रहा है। और कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं जो कि नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, चलो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब आपको ऐसे और ऐसे करके 2 पेज आपने छोड़ देने हैं, ऐसे इसको एक ऐसे एक पूरा पेज छोड़ देना है, हमें 2 पेज चाहिए होंगे। ठीक है, अब आ जाओ, शुरू करते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो, नहीं टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट नहीं, कर लो बस पूरा। सुनो, आ जाओ, पेज नंबर, अपने नोट्स का पेज नंबर 175 निकालो फटाफट, पेज नंबर 175 नोट्स का निकालो फटाफट। पेज नंबर तुम्हारे पास 2 है, किसी के पास एक आगे दे दो, है ना? ठीक है, पेज नंबर 175, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सुनो जी, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्मेट बनाओ BRS पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम। ठीक है, आप क्वेश्चन देख सकते हो, पहली आइटम आपको क्या दिख रही है, सुनो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अभी अभी आपको बताया था कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस होता है या माइनस, प्लस होता है।
ठीक है, डी फॉर डेबिट, डी फॉर दो, तो कैश दो, कैश का डेबिट बैलेंस, ऐसे याद रखो, कैश दो, कैश डेबिट याद रखो प्लस, कोई हमें कैश देगा, कैश डेबिट प्लस। ठीक है, ये मेरे कुछ घटिया तरीके हैं जिनसे बिल्कुल एकदम से याद आ जाए। ठीक है, 15,000 ये काम करते हैं, 15,000 कैश, आगे आपको याद आएगा कैश और डी, कैश दो तो प्लस में आएगा। डेबिट बैलेंस देखो एक नंबर पक्का हो गया, एक नंबर पक्का हो गया, डेबिट बैलेंस एज पर कैश। ठीक है, अच्छा अब आपको मेरी बातें सुननी है क्या? सेकंड पॉइंट पढ़ो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो पहले लिख लेते हैं। नहीं नहीं बेटा रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी इसमें आप कुछ नहीं बता सकते, अभी इसमें मेरा सा काम शुरू होता है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, सुनो क्या हुआ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर समझा रहा हूं। हुआ क्या, हुआ क्या, तुमने मुझे चेक दिया, तुमने मुझे चेक दिया, सारा कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है, सो तुम बता दोगे कि क्या करता है। ये है मेरी कैश बुक, कैश बुक में एंट्री कौन करता है, मैं। ये है पासबुक, पासबुक में एंट्री कौन करता है, मैं। ठीक है, कैश बुक में एंट्री कौन करेगा, मैं। पासबुक में तुम सबने मुझे एक चेक दिया, मैं उस चेक को खुद रखूंगा या बैंक में जमा कराऊंगा? आपको ये सब तो पता है, जब आप मुझे चेक देते हो मैं उस चेक को बैंक में डालता हूं, तभी तो मेरे पास पैसे आते हैं। तो हुआ क्या, तुम सबने मुझे चेक दिया, मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कराया, तो मैंने सोचा मजे आ गए, मैं कैश बुक में एंट्री करूंगा ना, मैं कैश बुक में एंट्री करूंगा, मैं कहूंगा वाह बच्चे ने मुझे 20,000 फीस दी, मजा आ गया, कैश बुक में प्लस कर दिया। मैं सोचा वाह वाह, कैश बुक में प्लस 20,000 बैंक में आ गए होंगे, लेकिन कैश बुक में पैसे लिखा है ना नॉट क्लियर्ड, क्या लिखा है, ये वही है कि वो मुझे देख देख हंसती थी और मैंने प्रपोज किया तो बोली वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, आई एम ऑलरेडी कमिटेड। ऐसा होता है, समझ रहे हो? कई लड़की, ये सबसे बड़ी समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है लड़कों की। कोई लड़की मेरे साथ क्या, मेरे को अभी तक बच्चे बताते हैं आगे कि ऐसा हो गया कि सर ये मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, ये है वो है, बड़ा हंसती थी, खाना साथ खाती, उसके बाद जब हम प्रपोज करते हैं तो हमें कहती है कि मैं तो जस्ट फ्रेंड हूं तेरी। ठीक है, फ्रेंड हूं, फिर लड़का क्या करता है, ड्रामा दिखाता है कि मुझे फ्रेंड भी नहीं रहना, ब्लॉक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे ड्रामे करते हैं। सुनो तो सुनना, तो यहाँ पे क्या है, सपने ले रहे हैं लेकिन सच नहीं हो रहे, सुनना। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट किया तो हमने क्या सपना ले लिया कि कैश, कैश बुक क्या हो गया प्लस, लेकिन कैश बुक प्लस हुआ क्या? और याद रखना, जो ऊपर लिखा होता है ना ऊपर, उस पे हमारा कंट्रोल होता है, ऊपर क्या लिखा है, कैश बुक, तो हमने कैश बुक को प्लस कर लिया। तो अगर मेरा कैश बुक पे कंट्रोल है तो मैं ठीक करने के लिए क्या करूं, कैश बुक को माइनस, बस यही सोचना है आपको। आपने चेक डिपॉजिट किया, आपने चेक डिपॉजिट किया तो आपने कैश बुक को क्या कर लिया, प्लस कर लिया। अब आपका कंट्रोल किसके ऊपर है, कैश बुक के ऊपर, तो माइनस कर लो। चलो तो इसको माइनस में डाल दो, कितना, 1,000। बताओ, यही सोच सोच के अगर आपकी सोच सही चल गई तो बस आपके मार्क्स पक्के होते जाएंगे, लेकिन आपने प्लस की जगह माइनस में डाल दिया तो काट हो जाएगा। ठीक है, सुनो एक काम करो, जो एक पेज खाली छुड़वाया है अब उस पर लिख लो, लिखो, लिखो चेक, बेटा पहले साथ के साथ ना हम एक नोट बना रहे हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। अगर चेक, सुनो, अगर चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड है, या फिर कलेक्टेड भी बोल सकता है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, है ना? तो इस केस में क्या करेंगे, सुनो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड का क्या करेंगे, तो सुनो, इससे क्या होता है, लिख लो, इससे क्या होता है, हमारी कैश बुक क्या हो जाती है प्लस, और हमारी पासबुक क्या हो जाती है माइनस। यही हुआ कि नहीं हुआ? जब हमने कैश चेक डिपॉजिट किया तो हमारी कैश बुक बढ़ गई और हमारी पासबुक कम हो गई, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हमें माइनस करेंगे ना। ये तो हो गया है, हमें गलती ठीक करनी है। ठीक है, चलो तो एक काम करो, मुझे क्या लग रहा है, आ जाओ, चलो यहां तक हो गया।
तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर का मतलब क्या है, इसका मीनिंग लिखते रहो साथ साथ ना, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, ठीक है। ऐसे इससे ना तुम्हें कंफ्यूजन ही हो रही है, इसको काटो, लिखो हमने चेक बैंक में डाला बट पैसे नहीं आए, ऐसे ही याद आएगा ये, वरना उससे तो कंफ्यूजन ही हो रही है। हम हमारी कैश बुक फालतू में बढ़ गई थी, बढ़ गई थी, हमारी कैश बुक फालतू में बढ़ गई थी। तो अगर बढ़ गई थी तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर, ये बेटर है ना। इससे आप अगली बार, मैंने एक पेज इसलिए खाली चढ़ाया है, मुश्किल से 8-10 एंट्री है, मैं आपको लिखवा दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। 8 एंट्री है मुश्किल से, ऐसी बात खत्म, ठीक है। तो ये इससे आप पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर का मतलब इससे आपने क्या लिखवाया था, हमने चेक बैंक में डाला बट पैसे नहीं आए, हमारी कैश बुक फालतू में बढ़ गई थी, बढ़ गई थी। तो कैश बुक का क्वेश्चन है, ठीक करने के लिए माइनस कर दो। अभी देख लेंगे, अभी अभी मुद्दे पे रहते हैं, देखूंगा तेरा भी सिलेबस, ठीक है। तेरे से तो मेरा वैसे भी खास रिश्ता है, चलो आ जाओ, चलो जी आगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है 1500। अब इसको भी समझते हैं, हुआ क्या बेटा, चेक इशू का मतलब क्या है, सुन लो, चेक इशू का मतलब क्या है, प्रेजेंटेड। हुआ क्या, ये मेरी कैश बुक थी, ये कैश बुक थी और ये पासबुक, मैंने इसको 10,000 का चेक दिया कि जा मेरे अकाउंट से 10,000 ले ले, तभी की तभी मैंने अपनी कैश बुक को क्या कर लिया, एक बार मैं देख लो यार, ये दिखना, ये ना रिकॉर्डिंग में दिखना चाहिए कि अगर मैं ज्यादा ऊपर कर रहा हूँ तो दिख रहा है ना, हाँ, दिख रहा है, ठीक है ना, सच्ची। सुनो, अगर हमारी कैश बुक और पासबुक, सुनना, यही तो मौका है, डांस करने का मौका तभी तो मिलता है, कभी कभी तो मिलता है, ये तो स्टेप अच्छा लगना चाहिए ना, इसे थोड़ा ना। सुनो, शट अप, सुनो, चेक इशूड बट नॉट वेलिड, क्वेश्चन खत्म होने से पहले कहीं नहीं जाएगी, पानी पी, बोल बह रहा हूँ कुत्ते की तरह, और उसके बाद पानी पी लूं। अभी यार मेरे तो कभी इंस्टाग्राम का ना कोई चैनल ही बना लेगा कुछ भी, इसे बंद करो, मेरी कितनी रीलें कट जाएंगी भाई। सुनो, वही अभी खत्म, अभी एक बार भी नहीं किया अभी तक एक्सचेंज। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू किया मैंने इसे, मतलब 10,000 रुपए का, जैसे ही मैंने इसे 10,000 का चेक इशू किया, बताओ मेरी कैश बुक कम हो जाएगी या कम हो गई, मैं 10,000 चले गए, 10,000 चले गए, 10,000 चले गए, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जब चेक लेके जा रहा था तो रास्ते पे इसको ट्रक ने उड़ा दिया और ये टैब हो गया, ठीक है, और वो चेक कभी डल ही नहीं पाया, ठीक है। क्या मेरे पास पैसे आए, क्या मेरे पैसे कटे होंगे, मैंने सोचा मेरे पैसे कटे, लेकिन क्या मेरे बैंक से पैसे कटे, तो अब मैं ठीक करने के लिए क्या करूं, अबे नालायको, मेरा कंट्रोल किस पे है, कैश बुक पे। तुम्हारी बंदी किसी और से बात करती है, सुनो, तुम्हारा कंट्रोल किस पे होना चाहिए, अपनी बंदी पे, लौंडे तो छेड़ेंगे, उसको नहीं पटना, समझ रहे हो, तुम्हारे हाथ में क्या है, कैश बुक, तुमने जब चेक दिया तो कैश बुक माइनस हो गई, अब तुम इसे ठीक करना चाहते हो, क्या करोगे, प्लस, प्लस करो, समझ में आ गया, तो लिखो प्लस में, इससे अच्छा कोई नहीं समझा, पूरी यूट्यूब छान लेना भाई साहब, समझ नहीं आएगा, मैं सच बता रहा हूँ, नहीं मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, नहीं ऐसे नहीं समझा रहा मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, जेन्युइनली बता रहा हूँ, तुम इसके घर पे जाके देखना, कोई ऐसे नहीं समझाने वाला ड्रामा कर करके, आज हम पढ़ेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसे चलेगा, चलो बताओ कितना आएगा, 1500, ठीक है 1500, तुम बता दो अगर तुम्हें, ये समझो कि तुम्हें हिंदी में कौन लिखवाता है, नहीं नहीं ये नहीं कर रहा यार, ऐसे तुम बेइज्जती मत करो यार, तुम ये सोचो कि अगला बंदा सोच रहा है कि मेरे बच्चों को घर पे भी समझ में आए, लिखो आगे, लिखो इसका मतलब। अच्छा एक काम जरूर करना, 3 लाइनें हर एंट्री के बाद छोड़ देना, पूछो क्यों, कई एंट्री आएंगी, उसका मीनिंग, उसका नाम कुछ और होगा, मीनिंग सेम ही होगा, तो उस हम लिख देंगे भैया सेम मीनिंग है, समझ गए, तो 3-4 लाइनें छोड़ते रहना,
ऐसे ऐसे ज्यादा एंट्रीज नहीं होगी। लिखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बट नॉट, बेटा अलग चीज है ये, क्या बात कर रहा है तू? मीनिंग कब लिखा तूने इसका? बट नॉट प्रेजेंटेड। इशूड, इशूड है ना, तो लिखो हम चेक दे रहे, हम चेक दे रहे तो हमने कैश बुक कम कर लिया था, तो हमने कैश बुक कम कर लिया था। तो अगर हमने कैश बुक कम कर लिया था बट पासबुक से पैसे नहीं कटे, बट पासबुक से पैसे नहीं कटे, बस सिंपल है। हमने चेक, ठीक है, ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि इसका नाम क्या है। हाँ हाँ, तो डैश करके मर गया था, एग्जांपल दिया था ना सर ने, ये मत लिखो, चलो ऐसे अच्छा नहीं लगता, मतलब लिखना अच्छा लगता, मर जाता अच्छा लगेगा। सुनो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हाँ जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। 2 एंट्री हो चुकी है, 1500। कौन फोन कर रहा है मुझे, किसकी हिम्मत हो गई? एक तो ना भाई की फैन बनेंगे दिए ना। हेलो, क्लास चल रही है यार, क्लास इज गोइंग ऑन, क्लास इज गोइंग ऑन, क्लास गोइंग ऑन। वीडियो पे गरीब बच्चे झुग्गी झोपड़ी के है ना, ये सारे मेरे को फ्री पढ़ाता हूँ। ठीक है जी, स्टूडेंट है बेवकूफ। चलो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तुझसे मेरा साला तो है नहीं, मैं हिसाब दूं देखो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। सुनो, जब जो बंदा पाक साफ होता है ना, तभी रिकॉर्डिंग के बीच में, क्लास के बीच में फोन उठाता है, समझा मेरी बात? चलो आ जाओ, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट। अब सुनो, बैंक इंटरेस्ट ये समझना, पहले तो ना बच्चों के मन में सवाल आना चाहिए, फोन बंद कर ले, मैं इसकी फोन और तेरी दोनों तोड़ दूंगा, ठीक है? डालो यार। अच्छा सुनो, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट हुआ क्या, अब आपके मन में आना चाहिए कि बैंक इंटरेस्ट सर मिल रहा है या दे रहे हैं। अब आप मुझे बताना, आप सभी के घर वालों के बैंक में अकाउंट होंगे, क्या सबको इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता? सबको मिलता है, ऐसा थोड़ा ना बैंक किसी को देता है इंटरेस्ट और किसी को नहीं, सबको इंटरेस्ट मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? लेकिन क्या सब लोग बैंक को इंटरेस्ट देते हैं क्या? तुम सबने लोन ले रखे है क्या? तो याद रखना, बैंक इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो आप मानोगे कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट। अब सोचो, मैं घर बैठा हूं, ये मेरी कैश बुक, ये मेरी, क्या बैंक मुझे घर पे इंटरेस्ट देने आता है? क्या करता है मेरे बैंक? तो मेरी पासबुक बढ़ गई, मेरी पासबुक बढ़ गई, मेरी पासबुक बढ़ गई। भाई बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, मेरी पासबुक, मेरा कंट्रोल किसके ऊपर है? तो मैं कैश बुक को भी तो प्लस होगा। बताओ, आप पकड़ लिया तुमने पॉइंट भाई, ये पकड़ लिया तो बस, कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में। 200, तो बताओ, इसको भी लिख लेते हैं हिंदी में। 200 रुपए के पीछे क्या क्या करना पड़ता है भाई? लिखो बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट लिखो। ओए कुछ नहीं, कुछ नहीं, फालतू पंगे कोई नहीं लेगा। बैंक इंटरेस्ट सुनो, ओए तुमने खराब कर रहे हो, यहाँ बैठ के भी क्लास बर्बाद कर देगा। बैंक इंटरेस्ट पे आओ, 3 लाइनें छोड़ते रहना वरना बाद में रहोगे। बैंक इंटरेस्ट, और अगर लिखा हो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, अगर क्रेडिटेड वर्ड भी लिखा है तब भी वही सेम चीज है। तो साथ के साथ आपको 2 पॉइंट निपटा दिए। लिखो बैंक ने पासबुक में, यानी बैंक इंटरेस्ट दे दिया तो पासबुक
बढ़ गई, पासबुक बढ़ गई। उई, हमें तो पता ही नहीं चला, हमें कैश बुक में, हाँ भाई, तो पता ही नहीं चला, हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, पता ही नहीं चला। भाई बैंक ने पासबुक में इंटरेस्ट दे दिया तो हमारा पासबुक बढ़ गया। ठीक किसको कर रहे हैं? कैश बुक को। प्लस, हाँ, बैंक से इंटरेस्ट मिला है, बैंक ने पासबुक में इंटरेस्ट दे दिया ना बेटा, तो मिला है ना, तो पासबुक बढ़ गया। अब एक बात, तेरे को पता है कि तेरे को लास्ट टाइम बैंक में कितना इंटरेस्ट मिला था? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता यार, तू समझ नहीं रहा मेरी बात। तेरे अकाउंट में मान ले एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़ है, ठीक है भाई, वो इंटरेस्ट ऐसे नहीं निकलता कि साल का निकल रहा है, डे बाय डे निकलता है वो, तो वो किसी को नहीं पता वो इंटरेस्ट कब आता है, क्या आता है, कितना आया, कुछ नहीं पता। समझ रहे मेरी बात? चलो, तो इसलिए बैंक ने पासबुक बढ़ा दिया। मान ले तेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए एग्जाम्पल, तो बैंक ने तेरे को 1000 रुपए का इंटरेस्ट दिया, तो तेरे बैंक में 1000 रुपए बढ़ गए, तो तू ठीक करने के लिए क्या करेगा? कैश बुक को भी बढ़ाएगा। समझ गया? तेरी मम्मी और चाची की मान ले बहुत ज्यादा लड़ाई होती है किसी भी फंक्शन में, सच है? सच है क्या? अच्छा, सुनो, मम्मी और चाची की और किसी भी फंक्शन में मिलते हैं तो बहुत लड़ाई करने लग जाते हैं, तो तू किसको समझाएगा, मम्मी को या चाची को? अबे यार, सीरियसली बता, प्राइमरी हक किस पे है तुम्हारा? पापा भाई बेल्ट उठा लो। चलो चलो चलो, तुम ना एग्जाम्पल की ना पूरी माँ बहन कर देते हो। चलो, मैं माँ चाची कर रहा हूँ एग्जाम्पल की। चलो, अब आ जाओ, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन को एंड कैसे करना है ये ध्यान से सुनना। ये मोहन, सुनो, क्वेश्चन को एंड कैसे करना है प्लीज ध्यान से सुनना। मत कर यार, ऐसे मत कर, तो अच्छा बच्चा समझा यार, तेरे को इज्जत दिया, ऐसे मत कर। सुनो, अब आपको करना क्या है, कौन सी साइड ज्यादा है पहले ये बताओ? प्लस वाली। तो आप क्या करो, जो साइड ज्यादा है पहले उसको दोनों तरफ लिख दो। कितनी है? 15,000, 16,500, 16,700, उसे दोनों तरफ लिख दो पहले, सबसे पहले 16,700। जो बेटा ज्यादा है पहले टोटल में लिख दे 16,700। अब ये बता कितने की कमी है इस बेचारे को, तो आप यहां लिख दो 15,700। अब शुरुआत किससे की थी? बैलेंस एज पर कैश बुक, तो एंड पता है कैसे होगा? एज पर पास, 15,700। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 176 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 176, पेज नंबर, चुप रहे 15 मिनट बाद दो, मत करें, क्या करते पढ़ाई में ध्यान लगा ले। पेज नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 13, 9, आ जाओ शुरू करते हैं। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बेटा अभी 2-3 एंट्रियां कराई हैं, ऐसी 8 एंट्रियां आपको सीखनी है। प्लस माइनस, साथ में लिख लो प्लस जो आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो। चलो ठीक है, प्लस आइटम माइनस आइटम। चलो शुरू करते हैं प्लीज। अब आपको जहां स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिखता है ना, वहां आपका दिमाग खराब हो जाता है। सुनो, स्टेटमेंट से आपको कंफ्यूज नहीं होना, सुनना। अगर मैं लिखूं सोनू, कोई सोनू है, सुअर है, सुनना, सुनो, कुत्ता है, ठीक है, हरामी है, सुनो, कौन है सोनू, क्या हुआ? सुनो, अब देखो, ठीक है, बाप का नहीं पता, ठीक है, सुनना। अब आपको ना ये बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना, सोनू कुत्ता है, हरामी है,
बाप का, तो यहाँ पढ़ के दिमाग खराब हो रहा है, आप ये समझ रहे हो? तो बस आपको कंफ्यूज नहीं होना, वही बात लिखी हुई है, वही बात लिखी हुई है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो सुनो, अगर आपको ऐसे पैराग्राफ में दे रखा है ना क्वेश्चन, तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है, बस वैसे ही करना। बताइए तुम हंस क्यों रहे इस बात पे? चलो शुरू करते हैं। चलो अच्छा सुनो, तुम ये काट के ना भेज देना भाई से। अच्छा, सबसे पहले मेरी बात सुनो, क्वेश्चन क्या है? सुन लिया होगा। क्यों हंस रहे हो तुम इतना? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कहाँ है बीआरएस? तो मैं बताओ तुझे क्यों हंस रहे हो तुम इतना? अरे तो समझाने के लिए, समझाने के लिए बोल रहा था यार, वो तो लिखना क्या है उसमें, पागल हो गए तुम? आ जाओ, आ जाओ। अब इधर सुनो, देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान देना। कह रहा है, तुम्हें ड्रॉ का ऑप्शन क्यों नहीं आया, पागल हो गए क्या ये? कहाँ पे? मजे ले रहे हो, सुनो, सुनना इधर, कोई बात नहीं, इधर देखो। कह रहा है 1 जनवरी 2021 को नरेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 40,000 एज शोन बाय कैश बुक। तो आपको कौन सा बैलेंस दे रखा है, कैश बुक का या पासबुक का? लेकिन इस बारी वर्ड यूज कर दिया ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, माइनस का बैलेंस है। लिखो बैलेंस, लिखो बैलेंस, ये बैलेंस थोड़ी ना, सॉरी, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर। तेरे हाथों में दर्द है? ये कहे तो बात समझ भी आती है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना है, बोलो जल्दी। प्लस में लिखूं या माइनस में, जल्दी बताओ। ओहो मजा आ गया, 40,000। बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ना। सुनो, चेक अमाउंटिंग टू, देखो सेम पॉइंट आ गया, अब इसको मीनिंग नहीं लिखना पड़ेगा। चेक अमाउंटिंग टू 10,000, मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा सा। चेक अमाउंटिंग टू 10,000 डिपॉजिटेड बाय हिम वर नॉट, सेकंड पॉइंट देखो, चेक अमाउंटिंग टू 10,000 डिपॉजिटेड बाय हिम नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। हमने चेक डिपॉजिट किया, बैंक ने कलेक्ट। तो जैसे ही मेरे पास चेक आया और मैंने उसे क्या किया, डिपॉजिट, तो मैंने कैश बुक में क्या सपना ले लिया, मैंने सोचा वाह वाह चेक डिपॉजिटेड, वाह, कैश बुक में क्या कर दिया, प्लस। ओ यस, ठीक है, प्लस। सुनो, प्लस ठीक किसको कर रहे हैं, जब पैसे नहीं आए तो ठीक किसको कर रहे हैं, बस। अभी हमें मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप एक काम करो, अपने सॉल्यूशन में लिखो, लिखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अबे यार गलत पॉइंट लिख दिया, क्वेश्चन क्या था, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कितना है, और ये क्या है, ये माइनस है ना, माइनस, क्योंकि हमने सपना ले लिया था कैश। ठीक है, बताओ कितना आसान है, एक का मीनिंग लिख लिया, अब हमारे से काम जल्दी जल्दी हो रहा है। अब आ जाओ आगे बेटा, मैंने क्या बोला, अब सोच, जो नहीं आया आज कल आके बैठेगा, उसे डेबिट क्रेडिट ये मीनिंग समझ में आ जाएंगे, खुद ये सोच। सोच अब तू क्लास में आ रहा होता तो इस बात को समझ पाता, नहीं समझ पाता ना। ऐसे चैप्टर होता है कि कई चैप्टर होते हैं जो बाद में हो जाते हैं, ये चैप्टर धीरे 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 करके होंगे। ठीक है, चलो आगे सुन। एक बात समझ, तेरे को किसी लड़के को दोस्त बनाना है, 10 मिनट का काम है, पास में बैठा होगा, बातें शातें करेगा, 2 गाली देनी है, बड़े हो जाओ तो और भी आसान है, दारू पीने बुला लो, दोस्ती ऐसी पक्की हो जाएगी। किसी लड़की को दोस्त बनाना है या गर्लफ्रेंड बनाना है तो उसके लिए टाइम लगेगा, जल्दी कोशिश करेगा तो दिक्कत आएगी। चलो आगे सुनो, रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा है, कौन पटेगा तो इसे आज प्रपोज कर दे, हाँ बोल देगी, कमाल है। रिजेक्शन के चांसेस, सुनो इधर सुनो, तुम
तुम ना बकवास बहुत करते हो। सुनो, he issued check of 7,000 which were not presented for bank on that day। हमने चेक इशू किया लेकिन वो प्रेजेंट, इशू करने का मतलब आप समझ सकते हो कि हम किसी को चेक दे रहे हैं। बढ़ा कैसे दिया? हमने चेक इशू किया, हमने किसी को चेक इशू किया तो हमने सोचा है कैश क्या हो गया माइनस। ठीक किसको कर नालायक, तुम ना बीच में मत बोलो फालतू। हमने चेक इशू किया तो हमने कैश बुक को माइनस कर दिया। हमारे कंट्रोल में कौन है? तो सोच के बोलना, पासबुक हमारे कंट्रोल में कौन है? कैश बुक। तो ठीक करने के लिए कैश बुक को क्या कर देंगे? प्लस। तो लिख लो, अब जब क्यों आए नहीं आएगा समझ। ये क्या हुआ? चेक इशू, चेक इशूड, चुप हो जा बेटा, पढ़ लो। बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना है बताना, कितना है? प्लस हो जाएगा 7,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। ठीक है, सुनो, चलो एक ऐसे तुम्हें एक बोनस टिप दे देता हूँ, ठीक है, कि कभी इशू वाले केस में समझा तो दिया ही है, लेकिन मैं एक टिप दे रहा हूँ, क्या करना है। चेक इशू, इशू, इशू का मतलब यीशु, भगवान, भगवान कभी माइनस हो सकते हैं क्या? प्लस। चेक इशूड क्या? प्लस। तो अगर चेक इशूड प्लस, सुनो, चेक इशूड प्लस तो डिपॉजिटेड माइनस। ये इमरजेंसी टिप है कि कोई ज्यादा ही गधा हो तो उसे कोई बात, गधा मतलब कि समझे नहीं ना, पेपर कर रहे हैं, अब क्या कई बार दिमाग लगाने का मन नहीं करता तो सोचो। अच्छा, बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो प्लस की फीलिंग आ रही है माइनस की? अबे बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, प्लस की फीलिंग आ रही है, प्लस में डाल दो। बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया, माइनस की फीलिंग, माइनस में डाल दो, ठीक है। अच्छा, ये कोई इमरजेंसी टिप है कि समझ गए ना? अब ये नहीं रिवीजन में भी इशू, इशू का मतलब इशू प्लस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? देयर इज ऑल्सो अ डेबिट इन पासबुक फॉर इंटरेस्ट एंड 500 बैंक चार्जेस। तो एक काम करो, जहां सुनो, हाँ ये तो वैसे हमें पता चली गया, लेकिन सुनना, पहले समझा रहा हूँ, इसका लिखवाऊंगा भी। बैंक ने आपसे चार्जेस ले लिए और आपके ऊपर डेबिट किया इंटरेस्ट। डेबिट इंटरेस्ट का मतलब एक्सपेंस होता है। बैंक ने आपको माइनस कर दिया, पासबुक ने आपको क्या कर दिया? आपका कंट्रोल किस पे है? कैश बुक पे। बेटा कैश बुक पे है कंट्रोल, कैश बुक क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो आप लिखो, बैंक चार्जेस और डेबिट इंटरेस्ट दोनों के दोनों कहां डाल दोगे? कितने कितने? 600 और 500, माइनस का 600 माइनस का 500, ठीक है। अब सुनो, डेबिट इंटरेस्ट, डेबिट इंटरेस्ट, अब इसका टोटल करना आपको सिखाया था। ज्यादा कौन सी साइड है? तो पहले जो ज्यादा वाली साइड है उसका टोटल करो और दोनों जगह लिख लो। 51,100। शुरुआत कैसे हुई थी? तो आप क्या लिख दो? पासबुक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। डिफरेंस निकाल लो, 51,100 में से 7,000 गए, कितना बचा? 44,100। अब एक इसका मीनिंग और लिखो, इसका मीनिंग और लिख लो। सुनो, इसका मीनिंग और लिखो, बैंक चार्जेस एंड बैंक डेबिट इंटरेस्ट, बैंक डेबिट इंटरेस्ट। बैंक साले ने हमारे पैसे काट लिए और हमें पता नहीं था। कैश बुक, सॉरी, पासबुक कम हो गई। कैश बुक, बस ये पासबुक कम हो गई तो आप समझ ही गए होगे। पासबुक कम हो गई, आपका कंट्रोल किसके ऊपर है?
कैश बुक पे, तो आप कैश बुक को भी कम कर दो। बेटा पता चला ही तभी तो कलेश हो रहा है, पता चल जाए तो क्या दिक्कत है? तेरी बंदी का कहीं और भी चल रहा है, तुझे नहीं, तुझे तुझे नहीं पता तभी तो दिक्कत है। पता चल जाए तो तू निपट लेगा ना फिर। अब तू यहाँ बैठा है और वो कहीं हो, समझ रहा है? लेमन ट्री, अभी लेमन ट्री होटल का नाम है।